साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं एमएलए बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी। बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। कि आपका जो इलाका है कि हम आप खुद भी वहां के रहने वाले हैं, वहां पे कई मुद्दत से पीने का पानी जो है उसकी किल्लत पाई जाती है, क्या आपको इस बात का इल्म था? जी, जहाँ तक ये कानिहमा का ताल्लुक है, ये मेरा गाँव है और मैं वहाँ ही रहता हूँ 24/7 उसी गाँव में। 1990 जबकि मैं सऊदीया से लौटा, वहाँ पर ही मस्कीन हूँ। मैं श्रीनगर माइग्रेट नहीं हुआ हूँ। ये एक हकीकत है कि कुछ 5-6 महीनों से हमें वहाँ पानी की किल्लत है, जो मैं तस्लीम कर रहा हूँ। जिसका सबसे वजह ये है कि जो इस साल ड्राउट रहा, बर्फबारी नहीं हुई, बारिशां पिछले 6 महीने से नहीं हुई। सबसे बड़ा मेरे ख्याल में वजह वही है, क्योंकि हमारा जो पानी है ना, हमारा सोर्स टंगमर्ग है, हेरसबोल नाला। ये एक बहुत 1970 में एक स्कीम बनी है, पटपोरा नार्बल स्कीम, जिसमें मागाम आता है, कानिहमा आता है, माजमा आता है, कौसा आता है, नार्बल आता है। अनफॉर्चुनेटली ड्राउट की वजह से जो फ्लो हमें मिलता था वो बहुत ही कम हुआ है और समस्या है, मैं ये कबूल कर रहा हूँ। और हमने रेमेडियल मेजर्स भी लिए हैं। मैंने 3 बार चीफ इंजीनियर PHE को वहां लाया, मैंने हाउस कमेटी को भी लाया। जो हमारा सोर्स टंगमर्ग में है, हम तकरीबन 1.5 किलोमीटर और आगे चले, ऑगमेंटेशन हमने की। लेकिन आपको पता है इस साल खुश्क साली की वजह से जो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर है बहुत कम है। इसके बावजूद महकमे PHE में डेली ऑलमोस्ट रिव्यू लेता हूँ। हमने टैंकर सर्विस कानिहमा के लिए रखी है, हफ्ते में 2 बार हम टैंकर सर्विस चला रहे हैं। इसके अलावा हमने माजहमा में ऑगमेंटेशन की है अंडर JGM स्कीम। एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट हमने ही शुरू किया था, अब उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह माजहमा की समस्या अप टू 90% हल हुई है। अब हम कानिहमा को भी 2-3 दिन के अंदर उस स्कीम के अंदर ला रहे हैं। ये एक हकीकत है। मैं अपने लोगों की समस्या समझता हूँ, क्योंकि मैं वो शख्स हूँ, वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जो कानिहमा में अपने लोगों के साथ ही रहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये प्रॉब्लम मेरी जहन में लाई। दिस इज व्हाट आई लाइक अ गुड जर्नलिस्ट। You should make the public representative accountable. This is what is the beauty of a good journalist. और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप जैसे जर्नलिस्ट, यंग एंड डायनेमिक जर्नलिस्ट, हम लोगों को अकाउंटेबल बना रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी घर में जो मैं पानी इस्तेमाल करता हूँ, हालांकि मैं टेल एंड पर हूँ, मुझे भी टैंकर सर्विस आती है। इंशाल्लाह मैं अपने लोगों को, अपने कानिहमा के लोगों को ये मुतमईन आपके जरिए एक पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं ऑलमोस्ट अल्टरनेट डेज इंजीनियर को बुलाता हूँ। वी आर वर्किंग ऑन इट। और सिर्फ अल्लाह से हमारी दुआ है, आप भी दुआ कीजिए और सब लोग अल्लाह से दुआ करें कि ये जो खुश्क साली का एक खतरनाक मेरे ख्याल में वक्त है, गुजर रहा है, अल्लाह ताला बर्फ और बारिशां दे ताकि ये मुश्किलात हल हो जाए। Dr. Saab, I really appreciate your remarks that you believe in democracy and you believe in independent media and free journalism. Thank you very much. एमएलए साहब, जो बाबुल है जहां से सोर्स है आपकी वाटर सप्लाई का, हम जानते हैं कि उसका एक अहम हिस्सा जो है वो लालपुरा को डाइवर्ट किया गया है। और साथ ही में कानिहमा, जहां की आज मेरी टीम वहां पे गई थी, एएनए न्यूज़ की टीम, लोगों ने वहां पे मांग की कि हमारे लिए अलग से एक स्कीम होनी चाहिए, वाटर स्कीम। उस सिलसिले में आप जाती तौर पे क्या करने जा रहे हैं? जो हमारा जो हिस्सा है ना, हमारा नार्बल स्कीम का, वो उसमें कोई डाइवर्शन नहीं हुआ है। इनफैक्ट उसमें ऑगमेंटेशन हुआ है और बदकिस्मती से ऊपर ही सोर्स ड्राई है। अगर मैं खुद भी गया हूँ, आप भी शायद फैरजपुर नाला अगर देखा होगा, वो खुश्क है।
हाँ, मैंने अपने गांवों के लिए एक स्कीम मैंने बनाई, एक प्रोजेक्ट मैंने बनाया। इनफैक्ट आज ही मैं डायरेक्टर जो हमारे प्लानिंग है पीएचई, उनके साथ मैंने डिस्कस किया। वो नियर अबाउट 3 करोड़ की एक स्कीम मैंने बनाई पर्टिकुलरली फॉर कान्यहामा। तो साक्षी एक हमारा प्रोग्राम है, वी आर पुटिंग दैट इन द साक्षी। तो इंशाल्लाह ये जरूरी है। जब मेरे गाँव में पानी न हो तो इट्स नॉट ए गुड रिमार्क। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपका साथ होना चाहिए। अपने लोगों ने मुझे हमेशा साथ दिया है और मैं भी लोगों का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि कान्यहामा के लोग बहुत महज़िब लोग हैं, बहुत ही शाइस्ता लोग हैं। उन्होंने फेस की वाटर शॉर्टेज, लेकिन कभी उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की क्राइसिस नहीं की। तो आपके जरिए मैं उनको पूरा इत्मीनान दे रहा हूँ। वैसे उनका एक महसिन, वैसे एक खदमतगार, वैसे एक वहीं रहने वाला भाई, ये प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह इसको हम हल करेंगे। ये सुन के अच्छा लगा। और क्या आप ये मानते हैं कि साफ पीने का पानी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में से आती हैं? You know, the essentialities of the state are health, education, safe drinking water. ये तो essentiality, this is the duty of the state. इसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट गो, आई एम ऑलवेज अ पॉजिटिव पर्सन। जो वक्त पिछले 6-7 साल में शायद पूरा तवज्जो नहीं दिया गया, स्पेशली अबाउट दी स्कीमें शुरू की गई, लेकिन उन स्कीमों को तकमील पूरा नहीं किया। मेरी कंस्टिट्यूंसी में तकरीबन 8 ऐसे स्कीम्स है जो 80% कंप्लीट हुई है, 20% जस्ट फॉर द वांट ऑफ द फंड्स ऐसे पेंडिंग है। इंशाल्लाह जब से उमर साहब की हुकूमत आई, वी हैव टेकन अ रोबस्ट अप्रोच टू दैट। सीएम साहब खुद सेंटर में गए, ऑनरेबल जो वहाँ जल शक्ति के मिनिस्टर है उनसे मिले, जो भी हमारी लायबिलिटी पेंडिंग फंड्स है वो वागुजार करे कि जितने भी हमारी ये पेंडिंग स्कीम्स है हम कंप्लीट करें। और जो आपकी पॉपुलेशन है कान्यहामा में, जैसे कि मुझे बताया गया है तकरीबन 300 या 350 के करीब वहाँ पे जो है लोकल पॉपुलेशन है। आप जब तक एक फुल फ्लेज्ड स्कीम के ज़रिए इसको कनेक्ट नहीं किया जाता है, परमानेंट हल नहीं लाया जाता, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसे इकदाम उठाने चाहिए ताकि आर्जी तौर पे जो है लोगों को राहत मिले? क्योंकि आपके पास फंड्स हैं, इख्तियार हैं, असलो रसूख हैं, हुकूमत हैं, फिर रुकावट कहाँ पे आती है अभी? We have already started a process। आज ही मैंने इंजीनियरों के साथ मीटिंग की। जो माज़हमा का हमने लिफ्ट पीएचई स्कीम शुरू की है, जो माज़हमा को इस वक्त पानी दे रहे हैं, हम बंड के जरिए कान्यहामा को भी इंशाल्लाह 2-3 दिन में कवर करेंगे। और अभी जी उससे हमारे मेरे ख्याल में 80% प्रॉब्लम हमारी हल होगी। जी, और अभी लाखों लोग आपको टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी आपके लोग आपको सुन रहे हैं। क्या आप आज एएनए न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पे कोई वाज़ह टाइमलाइन देना चाहेंगे अपने लोगों को कि ये पानी का मसला कब तक मुकम्मल तौर पे और मुस्तकिल तौर पे हल होने के इम्कानात हैं? देखिए, जहां तक कि एसेंशियलिटीज ऑफ द लाइफ जी इज एयर एंड वाटर, पानी देना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही नंबर 1। तो इंशाल्लाह मैं अपने लोगों को, क्योंकि मैं भी वहाँ ही रहता हूँ, मैं ऐसा एमएलए नहीं हूँ कि जो श्रीनगर में बैठे या कहीं हो, मैं खुद वहीं लोगों में बैठा हूँ। तो इंशाल्लाह जितना भी जल्द हो सके ये समस्या जो कान्यहामा या मेरे मागाम टाउन आल्सो सफर्स, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हल करें। लेकिन मैं अपने लोगों से, मेरे लोग बहुत शाइस्ता है, बहुत ही अच्छे हैं, वो रब से दुआ करे, अल्लाह से दुआ करे कि बर्फ हो, बारिश हो, ताकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है ना पानी के, जो खुश्क हुए हैं उनमें पानी आए। तो इंशाल्लाह वो दुआ करें, अल्लाह ताला वो दुआ कबूल करती है। आखिर पे आपसे ये जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब, चूँकि आपने एससी से बात की है, पीएचई की एससी से बात की है, दीगर अफसरान को आपने
हिदायत जारी की हैं कि वो कन्यामा में लोगों के मुश्किलात कम से कम करें, यानी आप जानते हैं कि हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन साथ ही में जो आपकी हिदायत गई हैं अफसरान को, क्योंकि मेरी टीम ने आज कई अफसरान से बात की जिन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि ऑनरेबल एमएलए ने हमें हिदायत दी हैं कि लोगों की मुश्किलात कम से कम की जाए जब तक मुस्तकिल हल इसका नहीं निकाला जाता। आपने इसी सिलसिले में असी से भी बात की है, असी बड़गाम शारजा से भी बात की है और दीगर अफसरान से भी। क्या आपकी तरफ से उन्हें कोई टाइमलाइन दी गई है कि इस मुद्दत तक आप मुझे इसका परमानेंट हल निकाल के दो? इनफैक्ट मैं कल ही कान्यामा से जम्मू आया जी, और आज मैं यहाँ डायरेक्टर प्लानिंग PHE उनसे मिला जी, और ऑनरेबल मिनिस्टर साहब उनसे भी मिला। जो मैडम शाजिया हमारी SCA है, जो हमारे एक्शन साहब है, हमारे AEE उसकी प्रमोशन हो गई। वी डोंट हैव एन AEE बीरवा इन प्लेस इंशाल्लाह। आई हैव मैंने आज ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से बात की, वी आर गेटिंग एन AEE आल्सो। तो मैंने उनको टाइम फ्रेम किया कि इन द शॉर्टेस्ट पीरियड ये समस्या हल होनी चाहिए, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल। यू कैन गो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और दूसरे, लेकिन पानी तो पानी है ना, दिस इज लाइफ लाइन, दिस इज लाइफ लाइन। तो इंशाल्लाह हल हो जाएगी ये प्रॉब्लम जो है, इंशाल्लाह हम सब मिलके इस मुश्किल से निकलेंगे। और आपने जो इस इलाके में फिलहाल आर्जी तौर पे अफसरान को हिदायत दी है कि वहाँ पे पानी के टैंकर जाने चाहिए ताकि ख़वातीन को दूर दराज इलाकों में पानी लाने के लिए ना जाना पड़े। इस सिलसिले में मकामी लोगों का कहना है कि 1 या 2 टैंकर आते हैं इस मोहल्ले में, इस मुतासरा इलाके में। वुड यू लाइक टू डायरेक्ट देम टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टैंकर्स? ऑलरेडी जो बड़गाम में जो टैंकर सर्विस है मैक्सिमम मेरे एरिया में चल रहे हैं। मागाम और कान्यामा, इसमें तकरीबन 2 टैंकर्स हमारे रेगुलर तौर पर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि एडिशनल टैंकर्स अगर मिले इस इन 2-3 देहात में एडिशनल टैंकर सर्विस हो। हमारी प्रॉब्लम नीचे भी है, चकी कौसा में प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि वहाँ जो स्कीम है इंशाल्लाह वो स्कीम वी आर गोइंग टू कंप्लीट। वो नाबार्ड के जरिए एक स्कीम बन रही है, जब वो स्कीम कंप्लीट होगी एट द एंड ऑफ दिस मंथ तो कान्यामा स्कीम पर प्रेशर कम पड़ेगा एंड हमारा ऑगमेंटेशन कान्यामा माज़मा में भी हो जाएगा। मागाम टाउन में मेरी प्रॉब्लम है, क्योंकि मागाम टाउन भी इसी स्कीम जो टंगमरग से आता है इसी स्कीम पर पड़ रहा है। बहुत बड़ा टाउन है, हालांकि हमने ऑगमेंटेशन ऊपर की पाइप को हमने आधा किलोमीटर ऊपर लिया, जो हमारा नए असली सोर्स है। बस बर्फ पड़े, बारिश आए तो ये समस्या हल हो जाए। जी, MLA बीरवा डॉक्टर मोहम्मद शफी साहब जम्मू से मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ANN न्यूज़ के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।